इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटी मेडिटिव में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण ब्लड टेस्ट के बारे में, जो कि एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण बीमारी को पहचानने के लिए इस टेस्ट को करवाया जाता है। आज जानेंगे ANA टेस्ट के बारे में। इसके बारे में आज फुल डिटेल्स जानेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको किन बीमारी को पहचानने के लिए टेस्ट करवाया जाता है, जानेंगे इसके टेक्निक क्या क्या होता है, इस टेस्ट को करने का प्रिकॉशंस क्या होते हैं, जो सावधानियां लेना चाहिए वो क्या होता है इस टेस्ट को करने से पहले, सब कुछ आज पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लाना एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ जाता है। ANA टेस्ट, जिसके फुल फॉर्म होता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, जो कि एक खून के जांच होता है। जो न्यूक्लियर एंटीबॉडी है वो क्या है? न्यूक्लियर एंटीबॉडी हमारे शरीर में एक टाइप्स का प्रोटीन है, जो मुख्यतः हमारे शरीर में जो गुड सेल्स है, जो बैक्टीरिया को, जो खराब बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन को मारने के लिए यूजेस होता है। इस न्यूक्लियर एंटीबॉडी हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है उसका हिस्सा है। जो इम्यून सिस्टम को बनाए रखने के लिए न्यूक्लियर एंटीबॉडी बहुत ही ज्यादा एक गुरुत्वपूर्ण हिस्सा है। यही न्यूक्लियर एंटीबॉडी का जो सेल्स है वो बुरे बैक्टीरिया सेल्स को पहचान के उसको डिटेक्ट करके मारता है। इसीलिए हमारा शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बना रहता है। यही है न्यूक्लियर एंटीबॉडी। और इस एंटीबॉडी कितना मात्रा में है, बढ़ा है या कम है, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको पहचानने के लिए इस ANA टेस्ट यानी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट करवाया जाता है। अब जानेंगे किन कंडीशन में, किन सिचुएशंस में डॉक्टर ANA टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है, डॉक्टर कब इस टेस्ट को लिखते हैं, किन बीमारियों को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। ये टेस्ट करवाया जाता है ऑटो इम्यून डिजीज, यानी जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है, उस बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए, उस बीमारी को पहचानने के लिए मुख्यतः ये टेस्ट करवाया जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज क्या है, यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है, इसके बारे में मैं फुल डिटेल्स में एक वीडियो बनाया, आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हो। आपको समझने में आसानी होगा ऑटो इम्यून डिजीज क्या है। जब ऑटो इम्यून डिजीज डॉक्टर को लगता है ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है आपका शरीर में, तब ही ANA टेस्ट यानी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट करवाया जाता है। आपका बाल झड़ रहे हो, आपका वेट लॉस हो रहा हो, बुखार आ रहा हो, बार बार से ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा हो, बार बार वापस से बुखार आ रहा हो, बहुत ही ज्यादा वीकनेस महसूस कर रहे हो, आपका टाइप 1 डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या बहुत ज्यादा BP हाई हो जाता है यानी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आंखों में कुछ भी इन्फेक्शन होता है, स्किन के बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है, मुख्यतः एसिडी के प्रॉब्लम में, शरीर में कहीं पर भी बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो, या रिमोटेड आर्थराइटिस हो, बहुत ज्यादा गांठिया की बीमारी हो, या मसल्स का पेन हो रहा हो, मसल्स क्रैम्प हो रहा हो, कैंसर के शिकायत हो, तब आपका ANA टेस्ट करवाया जाता है। उस बीमारियों को डिटेक्ट करने के लिए, जिन सभी प्रकार के बीमारी के लक्षण मैंने बताया, उन सभी बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए ANA टेस्ट करवाया जाता है। उनके कारण से कुछ भी इन्फेक्शन है कि नहीं है, ऑटोइम्यून डिजीज है कि नहीं है, उन सभी को देखने के लिए ANA टेस्ट करवाया जाता है। अब जानेंगे इसके प्रिकॉशंस क्या है, इस टेस्ट को करने से पहले क्या प्रिकॉशंस लिया जाता है। वैसे तो इस टेस्ट को करने का कोई प्रिकॉशंस नहीं है, इसको आप खाली पेट में भी कर सकते हो या खाने के बाद भी कर सकते हो। फिर भी आपका डॉक्टर आपका रेगुलर जो मेडिसिन चल रहे हैं उनको देखते हैं, उनको देखने के बाद जो मेडिसिन इस टेस्ट के साथ इंटरप्ट कर सकता है वही मेडिसिन को बंद करवाया जाता है। कुछ दिन बंद करने के बाद इस टेस्ट को करवाया जाता है। इस टेस्ट को करने का कितना टाइप्स होता है, कितने टाइप्स में ये टेस्ट करवाया जाता है, ये मुख्यतः ब्लड का टेस्ट होता है। आपका ब्लड के जो सीरम होता है उसके टेस्ट होता है। आपका नासों में से खून निकाला जाता है, उसमें से सीरम सेपरेट किया जाता है और उस सीरम से ये टेस्ट करा जाता है। ये टेस्ट मुख्यतः दो टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार से ये टेस्ट किया जाता है। पहला नंबर में है फ्लोरोसेंट ANA टेक्निक। इस टेक्निक के माध्यम से जो टाइटर होता है, जो ANA का टाइटर होता है वो पता चलता है। टाइटर के जो पैटर्न होते हैं उस पैटर्न को देखने के बाद डॉक्टर को पता चलता है ये किस टाइप का ऑटोइम्यून डिजीज है कि नहीं है, या दूसरे प्रकार से कुछ भी इन्फेक्शन से ये टाइटर बना है, ये पैटर्न बना है। इस टेक्निक के माध्यम से ये सब पता चलता है। और दूसरे जो टेक्निक होता है वो होता है एलाइजा टेक्निक, यानी जिसको सॉलिड फेस टेक्निक कहा जाता है। इस एलाइजा टेक्निक के माध्यम से जो सेल्स होते हैं, जो ANA का सेल्स होते हैं, वो सेल्स को सबको पहचाना जाता है। जो सेल्स डिटेक्ट किया जाता है, पार्टिकुलर सेल्स डिटेक्ट किया जाता है इस ANA एलाइजा टेस्ट के माध्यम से। इन दोनों प्रकार से ही ANA टेस्ट करवाया जाता है। इस टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आते हैं तब डॉक्टर को समझने में आसानी हो जाता है
कि आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है कि नहीं है। क्या इस टेस्ट पॉजिटिव रहने से या हाई रहने से ऑटोइम्यून डिजीज सही में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आपका इस टेस्ट को पॉजिटिव रहने से 90% चांस है आपका ऑटोइम्यून डिजीज हो, यानी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। कभी कभी इस टेस्ट को पॉजिटिव रहने के बाद भी आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं होते, तब डॉक्टर को पैटर्न देखने के बाद समझ में आता है कि ऑटोइम्यून डिजीज है कि नहीं है। कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस के प्रॉब्लम में भी एएनए पॉजिटिव आ सकता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण से भी पॉजिटिव आ सकता है, या नॉर्मल आर्थराइटिस के कारण से भी कभी कभी पॉजिटिव आ सकता है। और कभी कभी कैंसर के सिचुएशन में भी, यानी कैंसर जब हो जाता है, कैंसर सेल जब अंदर रहता है, तब भी एएनए का पॉजिटिव आना स्वाभाविक है, तब भी एएनए पॉजिटिव आ सकता है। सभी एएनए का पॉजिटिव आने से ऑटोइम्यून डिजीज नहीं होता। ऑटोइम्यून डिजीज को पहचानने के लिए और भी बहुत सारा टेस्ट करवाया जाता है। ऑटोइम्यून डिजीज के बारे में जो मैंने पूरी जानकारी दिया दूसरी वीडियो में, आप जाके देख सकते हो। उसमें ऑटोइम्यून डिजीज पहचानने का क्या क्या टेस्ट होता है वो मैं बताया बहुत ही डिटेल्स में। आज जो एएनए टेस्ट है वो एक ऑटोइम्यून डिजीज पहचानने का भाग है, एक ही भाग है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को एएनए यानी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।